हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं हूं गगन और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। Question is, if 3 points 0, 0, 3, root 3 and 3, k form an equilateral triangle, then what is the value of k? तो आप यहां पर जानते हो कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड लेंथ इक्वल होंगी। ओके, तो वही चीज हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ये पॉइंट है ए, ओरिजिन। ये पॉइंट हो गया बी, 3, रूट 3। और ये पॉइंट है सी, 3, के। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ए बी, बी सी और ए सी ये साइड लेंथ्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी, सो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। ठीक है, दो साइड इक्वल है, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब हम यहां क्या करेंगे, यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। जब हम सी ए निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस के माइनस 0 स्क्वायर। और सी बी क्या होगा, 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस के माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये होगा के का स्क्वायर। और 3 माइनस 3 हो गया 0, और यहां पर आएगा के माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2k रूट 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। और अब यहाँ पे आप देखो के स्क्वायर के साथ के स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, ये आ गया इधर 6 इज इक्वल टू माइनस 2k रूट 3, तो 6 बाई माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू k। तो ये कट जाएगा, यहां आएगा माइनस 3, सो माइनस 3 बाई रूट 3 इज k, ये होता है माइनस रूट 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव रूट 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेगेटिव रूट 3 इसका सही आंसर होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट h, k फ्रॉम द x एक्सिस इज। देखो कोई भी पॉइंट है, h, k मान लेते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, h। x एक्सिस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, हाँ x, ये y एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये h एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर हम पॉइंट कहते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट लेना है, लेट सपोज 2, 4। ठीक है, तो यहां पे वो 2 यूनिट्स पे है और यहां पे 4 यूनिट्स पे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है 2, 4। तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स 4 यूनिट्स, और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर h, k है तो उसका डिस्टेंस जो x एक्सिस से होगा वो k होगा। ये k ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। मान लो अगर ये आ गया, लेट सपोज 2, -3। ठीक है, तो 2, -3 यहां पे हो सकता है, लेकिन अगर ये 2, 3 हुआ तो 2, 3 इधर हो सकता है, 2, 3 इधर हो सकता है, 2, -3 इधर हो सकता है। तो दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो तो 3 ही होगा, भले नेगेटिव साइड पे है लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं माना जाता, डिस्टेंस तो 3 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ के। मॉड्यूलस ऑफ के का मतलब है कि आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लो, उसका साइन इग्नोर करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलस जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूं, जैसे मॉड ऑफ -2, इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, मॉड का मतलब यही है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, उसका साइन मत देखो। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव 2 है तो भी आंसर 2 आएगा, अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो बस वो वैल्यू आ जाती है, माइनस साइन हम इग्नोर करते हैं। ठीक है,
चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर मान लो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये डिस्टेंस है अल्फा और ये वर्टिकल डिस्टेंस है बीटा, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है अल्फा। अब ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे जो सही ऑप्शन है दैट इज मॉड ऑफ अल्फा। ठीक है, मॉड ऑफ अल्फा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, देखो 2,4 ये एक पॉइंट है 2 और ये कॉमा 4, 2,4। ठीक है, नाउ कौन से पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे जो इससे 2 यूनिट्स दूर हैं। ठीक है ना, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम 2,4। 2,4 से 2 यूनिट्स दूर एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट्स 2,4। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये जो पॉइंट है ना ये एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके अलावा इस पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस को कनेक्ट करेंगे तो वो लेंथ 4 से ज्यादा ही होगी, तो 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 2,4 से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे हो। क्यों? क्योंकि ये 2,4 जो है पहले ही एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लाइन अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसकी लेंथ 4 यूनिट से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन फॉर्म्ड बाय joining -1,1 and 5,7 is divided by a line x plus y equal to 4 in which ratio? Okay, so let us assume, देखो ये एक पॉइंट है a -1,1 और ये एक पॉइंट है b 5,7। ठीक है, एक लाइन है जो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, वो इसको इस पॉइंट P पे मान लेते हैं कि कट कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं इस पे कट कर रही है। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई ना लेके हम A और B ले लेते हैं। चलो, क्योंकि एक्स वाई यहां पहले से है ना, इसीलिए। ठीक है, तो लेट द लाइन x plus y equal to 4 divide the line joining -1,1 and 5,7. Let the line joining -1,1 and 5,7 be divided by the line x plus y equal to 4 at point P A comma B in the ratio k is to 1। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस ए बी को k is to 1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, k is to 1 में डिवाइड कर रही है, और p के कोऑर्डिनेट से हमने अज्यूम किया a कॉमा b। अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो mx2 प्लस nx1 by m प्लस n that is a and my2 plus ny1 by m plus n that is b। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर आता है, इसका मतलब x की जगह a और y की जगह b अगर पुट करें तो सम 4 आना चाहिए, है ना, क्योंकि p a कॉमा b इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस लाइन। ए बी के ऊपर तो आता ही है, इस इक्वेशन पे भी तो आता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x की जगह a और y की जगह b डालें तो 4 आना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो
m x2, यहां पर वैल्यू डाल लो पहले, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। और k is to 1 में ये k m होता है और 1 n होता है, ठीक है। नाउ mx2 a प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूट करो, m x2 यानी 5k प्लस n x1 यानी -1 बाई k प्लस 1 प्लस ये वाला कोऑर्डिनेट m y2 यानी 7k प्लस n y1 यानी कि 1 बाई k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है k प्लस 1, तो ये क्या आ गया 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब ये 1 और -1 कैंसिल हो गए, यहां से आया 12k इज इक्वल टू 4 इंटू के प्लस 1 दैट इज 4k प्लस 4, यहां गया 8k दैट इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2, ठीक है। तो रेशियो क्या था, रिक्वायर्ड रेशियो क्या था हमारा, k इज टू 1, k की वैल्यू आई 1/2, तो 1/2 इज टू 1 का मतलब क्या होता है 1:2, ठीक है। तो ये जो रेशियो है हमारा दैट इज 1:2, और 1:2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। नैनीश कौन सा समझ नहीं आ रहा बेटा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है -1,1 और 5,7, तो हमने अज्यूम किया कि a -1,1 है और b है 5,7, ठीक है। अब इसको a b को एक लाइन मान लेते हैं। अब इस दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को एक और लाइन है जो उसको डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। हमें बताना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज P A, B, मान लो A, B है, ठीक है। और ये लाइन AB को k इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब यहां से यहां k है और यहां से यहां 1 है, ठीक है। ये रेशियो हमने अज्यूम किया। अब दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है कि ये जो P A, B है ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे भी आता है। इसका मतलब x की जगह a और y की जगह b पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 4, ये सही होना चाहिए। अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और p का x कोऑर्डिनेट a है, मतलब ये चीज a है। p का y कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और ये b है, ठीक है। और हम जानते हैं कि a प्लस बी का सम 4 है, तो यहां पर हमने इस पे वैल्यू डाली और इस पे वैल्यू डाली और a प्लस बी का सम आया 4। इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो k की वैल्यू आई 1:2, तो रेशियो क्या था, k की वैल्यू आई 1/2 है ना, तो रेशियो क्या था k इज टू 1, तो 1/2 इज टू 1 का मतलब क्या हो गया 1:2, ठीक है। आई होप अभी ये क्लियर होगा बेटा, जो भी बच्चे देख रहे हैं आई होप अभी ये क्लियर होगा। कल हाफ ईयरली मैथ्स का एग्जाम है, ओके। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए बेटा, PYQs अगर देख के जाओगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। अगर कल एग्जाम है ना तो एक दिन पहले क्या कर सकते हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से एग्जांपल्स देख लो, ठीक है, और सारे फॉर्मूलाज ध्यान में रखो, और अगर तुम्हें लग रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के जाओ, ठीक है। एक दिन पहले तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ओके बेटा, ठीक है। कौन से स्कूल से हो ये बता दो, और कौन सी बुक तुम्हारे स्कूल में चलती है ये बता दो।
एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक फॉलो करते हो? चलो तब तक हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं जिनको एक ऑर्डर में लिया गया है। ठीक है, लेट्स सी। इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी। ऑर्डर है, ऑर्डर या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो वर्टिसेस कौन से हैं, -1 -6, -1 -6, बी है 2,5, सी है 7,2 और डी को हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, डी को हम मान लेते हैं x, y। क्या बता सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी पैरेललोग्राम की इस क्वेश्चन में? क्या बता सकते हैं? एनसीईआरटी चलती है, ओके ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा भी ना कोई बुक प्रैक्टिस करो। ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। बोर्ड्स की तैयारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी अभी बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, और ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत होती है प्रैक्टिस करने की। या तो आर एस अग्रवाल की बुक ले लो या एम एल अग्रवाल की बुक ले लो। ठीक है, और थोड़े टफ बनाना चाहते हो तो आर डी शर्मा ले लो। बट एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी में ना क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, केस स्टडी भी आ रही है, अभी असर्शन रीजन भी आ रहा है, तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा बुक आई विल सजेस्ट कि फॉलो करो। आर एस अग्रवाल की ले सकते हो बेटा, एम एल अग्रवाल की ले सकते हो, और टफ क्वेश्चंस कोई बनाना चाहते हो तो आर डी शर्मा की बुक ले सकते हो। ठीक है, या अभी क्वेश्चन बैंक आया हुआ मार्केट में, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, टुगेदर विद का क्वेश्चन बैंक वो भी अच्छा है, वो भी ले सकते हो। ठीक है, ये बताओ यहां पे प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो ये होगी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पॉइंट ओ है ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो लेट द डायगोनल्स AC and BD meet at point O। ठीक है ना, let the diagonals AC and BD meet at point O। So O is the midpoint of both diagonals। O क्या है, दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो O के कोऑर्डिनेट, O का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फ्रॉम AC। अगर हम AC से कैलकुलेट करें तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 + 7/2, और y कोऑर्डिनेट होगा -6 + 2/2। ठीक है, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, वो लगा रहे हैं हम लोग। तो ये होगा -1 + 7/2 और ये -6 + 4/2। तो ये क्या हो गया, 6/2 और ये हो गया -4/2। इसका मतलब O जो है वो है 3 and -2। हमें पता लग गया पॉइंट O क्या है, 3, -2। अब जब हम डायगोनल BD को यूज करेंगे तो O की वैल्यू तो फिर भी वही आनी चाहिए, फ्रॉम BD। ठीक है, O की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो 2 + x/2 that is equal to 3 and -5 + y/2 should be -2। -5 + y/2 that should be equal to -2। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2 + x = 6, x = 4, और ये आएगा -5 + y = -4, सो y = -1। ठीक है ना, y की वैल्यू है -1, नहीं y की वैल्यू +1।
y की वैल्यू +1, तो 4,1 इसका सही आंसर है। 4,1 इसका सही आंसर है। जो फोर्थ वर्टेक्स होगा इस पैरेललोग्राम का ये होगा 4,1। 4,1 ठीक है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। मैं पूरा सोल्यूशन दिखा रहा हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी और पार्ट में आता है, सेक्शन ए में अगर नहीं आता, अगर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑप्शंस के साथ भी चेक कर सकते हो कि 3 - 2 कहां आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है। यस, हेलो जसमीत। यस नैनीश, क्लियर है बेटा? चलो अब अगला सम बनाते हैं। ठीक है, चलो ए ओ बी सी क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ए ओ बी सी, ठीक है, जिसके वर्टिसेस हैं 0,3, ए है 0,3, ओ है 0,0 मतलब ये ओरिजिन है, और बी है 5,0, बी है 5,0। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ क्या होगी? ठीक है, डायगोनल की लेंथ क्या होगी? डायगोनल की लेंथ क्या होगी? देखो, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करें तो ये है अपना 0,0, ए कहां है? यहां पर है 0,3, ये पॉइंट है, ठीक है, और बी कहां है? 5,0, ये बी है 5,0। अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितना है? 5, और ये डिस्टेंस कितना है? 3, है ना? तो ये डिस्टेंस है मेरा 5 और ये डिस्टेंस है 3, और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो डायगोनल क्या होगा? ये जो डायगोनल आएगा ए बी, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, 25 प्लस 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 34। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 34, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 34। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा सबको? एवरीवन? हाँ, अगर तुम्हें क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो जरूर मैं बोलूंगा लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, उन्हें भी कह दो सब्सक्राइब करने को, क्योंकि अभी सीबीएसई के और आईसीएसई के जब तक बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना, दोनों बोर्ड्स के लिए लाइव क्लासेस चलती रहेगी। मैंने असर्शन रीजन के भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, केस बेस्ड स्टडी के भी डाले हैं, ठीक है, आगे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ही अभी चलेगा लाइव क्लास में, ठीक है, तो पूरा कोर्स करवा दूंगा, नॉट टू वरी। ठीक है, तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। देखो, सर्कम सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से क्रॉस करे, है ना, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से क्रॉस करे उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और एबीसी तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए कोई सर्कल अगर है तो उसको ट्राइंगल का सर्कम सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा। अब देखो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज 5√10 यूनिट्स। रेडियस इज 5√10 यूनिट्स, तो ये है 5√10। ठीक है, इफ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC देन लेंथ ऑफ AP इज। ध्यान दो, ABC से एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, ABC से एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो सर्कल का सेंटर है वही एक पॉइंट है जो एबीसी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा? और तो कोई पॉइंट नहीं हो सकता ना। एबीसी तीनों सर्कल के ऊपर आते हैं
और कोई ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो क्या होगा, वो सर्कल का सेंटर ही होगा। तो एपी डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो यहां पर एपी की वैल्यू क्या होगी, 5√10। बताओ बेटा, क्लियर है ये? सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो मयंक। अरे हम दारू वाले नहीं है बेटा, हम लस्सी वाले ही है। चलो ये सब बातें छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम सूफी बंदे हैं बेटा, दारू वाले होते तो अभी यहां थोड़ी होते। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। If points A 5, P and B 1, 5, C 2, 1 and D 6, 2 form a square, then what is the value of P? ठीक है, ध्यान दो इधर। ABCD एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। A 5, P और B है 1, 5, C है 2, 1 और D है 6, 2। ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है, ठीक है। सो बी ए शुड बी इक्वल टू डी ए बिकॉज साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो बी ए की जब वैल्यू हम निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों क्वांटिटी इक्वल है, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। बी ए कितना आएगा, 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - p होल स्क्वायर, और डी ए कितना आएगा, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - p होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया तो यहां स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 - 5 क्या होगा, -4, -4 का स्क्वायर 16, और इसको हम एक्सपैंड करेंगे a - b होल स्क्वायर की तरह, तो 25 प्लस p स्क्वायर माइनस 10p। 6 - 5 होल स्क्वायर 1, और ये 2 - p का होल स्क्वायर होगा 4 प्लस p स्क्वायर माइनस 4p। p स्क्वायर और p स्क्वायर यहां से हो जाएंगे कैंसिल, और ये हो गया 41 - 10p दैट इज इक्वल टू 5 - 4p, ठीक है। तो 41 - 5 इज इक्वल टू -4p प्लस 10p, तो ये क्या हो गया 44, और ये हो गया 6p। 44 सॉरी, हाँ नहीं, 36 हो गया ये, और 6p, तो 36 बाई 6 दैट इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 6, है ना। p की वैल्यू क्या है, 6, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। p की वैल्यू है 6। एपी के सारे सीरीज मैंने बनाए हुए बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्लेलिस्ट है, चैनल पे देख लो, उसमें एपी के सीरीज अभी चल रही है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया हुआ है, देख लो बिल्कुल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0, 0, 2, 0 एंड 0, 2 इज, देखो एक पॉइंट है 0, 0, एक पॉइंट है 2, 0 और एक पॉइंट है 0, 2। तो एबीसी ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा, 0 - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट 2, तो ये आ गया 2 यूनिट्स, ठीक है। अब बीसी देखते हैं, बीसी होगा 2 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर,
तो ये हो गया 4 + 4 √8 का मतलब 2√2 है ना, √8 आ गया, √8 का मतलब हो गया 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं एसी। एसी क्या होगा, 0 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर, तो ये हो गया √4 दैट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 4 + 2√2। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये क्या हो गया 2 + 2√2 + 2, तो ये हो गया 4 + 2√2, 4 + 2√2, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहां का सही आंसर है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जानना है बेटा? एपी के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, एक होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एक होता है सम ऑफ द एपी, कौन सा जानना है तुम्हें, कौन सा जानना है बताओ? अगर nth टर्म यानी जनरल टर्म ऑफ द एपी है तो ये a + n - 1 × d होता है। अगर सम ऑफ द एपी है तो n/2 2a + n - 1 × d होता है। और अगर लास्ट टर्म पता है तो n/2 × a प्लस लास्ट टर्म होता है, a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला है एपी के। सम ऑफ द एपी, ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, n/2 2a + n - 1 × d, एक ये फॉर्मूला है। और अगर लास्ट टर्म पता हो तो n/2 × a + l कर सकते हो। ठीक है, एपी वाली वीडियो देख लो, बनाई हुई है। चलो, अब ये वाला देखो, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O। एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, और ये है 2a, a - 7। ठीक है, if the circle passes through point A and has a diameter of 10√2, then the value of A is। ठीक है, सर्कल इस पॉइंट से क्रॉस होता है, A क्या है 1, -9, 1, -9, और उसका जो डायमीटर है वो 10√2 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है OA उसका डबल। OA क्योंकि रेडियस है और ये डायमीटर दिया हुआ है 10√2, तो हम कह सकते हैं कि जो OA होगा वो 10√2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5√2 होगा, है ना। डायमीटर है 10√2, इसका मतलब रेडियस क्या है 5√2। सही है कि नहीं? अब OA की वैल्यू निकालते हैं हम, OA स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये क्या होगा 2a - 1 का स्क्वायर प्लस a - 7 -9 का स्क्वायर। ठीक है, OA कितना है 5√2, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a, है ना। और यहां से आ गया ये a - 16 का स्क्वायर, तो ये आ गया 50, 5√2 का स्क्वायर 50, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a, और ये होगा a स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32a। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन। अब देखो जरा, 50 इज इक्वल टू, ये हो गया 5a स्क्वायर और ये हो गया -36a प्लस 256। अगर मैं उधर ले जाऊं इसको तो 5a स्क्वायर -36a प्लस 206 इज इक्वल टू 0, 206 इक्वल टू 0। अब देखो, यहां पे हम वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू -b यानी कि माइनस ऑफ -36 प्लस -36 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 5 × 206 इसका स्क्वायर रूट बाई 2a यानी 2 × 5। ठीक है, ये होगा। अब देखो 36 का स्क्वायर क्या है,
6 6 36, 21, 108, 1296 ये हो गया. सो दिस इज 36 प्लस माइनस 1296 माइनस ये हो गया 20, है ना 20, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव है क्या? नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो बड़ा नंबर आ गया कोई. लेट्स सी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई. 2a minus 7 if the circle passes through the point 1 comma minus 9 and has a diameter length. ठीक है, ये 5√2 होगा, 5 plus 25, 25 50. ठीक है, 2a minus 1 का स्क्वायर प्लस a minus 7 माइनस ओ माइनस ऑफ माइनस 9 दैट बिकम्स प्लस 9. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है. माइनस ऑफ माइनस 9 दैट बिकम्स प्लस 9. ठीक है, तो ये होगा माइनस ऑफ माइनस 9 बिकम्स प्लस 9. ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 9 बिकम्स प्लस 9, तो ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे. ये माइनस 9 था एक्चुअली. ठीक है ना, तो ये हो गया 50 इक्वल टू ये 4a है ना. तो देखो माइनस 4a प्लस 4a तो कैंसिल हो गया. 50 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, तो यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 ये कट गया. ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, यहां आ गया 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो a कैन बी प्लस और माइनस 3. a क्या हो सकता है? प्लस और माइनस 3 दोनों हो सकता है. ठीक है, a कुड बी प्लस और माइनस 3 बोथ. ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 है. ठीक है, प्लस और माइनस 3 दोनों. हेलो हेलो अनास. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है? सारे बच्चों को ये क्लियर है? चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, देखो, if p minus 1 comma 1 is the midpoint of line segment joining these 2 points, then what is the value of b? ये पॉइंट है a माइनस 3 कॉमा b, और एक पॉइंट है 1 कॉमा b प्लस 4, और p जो है इसका मिड पॉइंट है. p क्या है? माइनस 1 कॉमा 1. ठीक है, p इसका मिड पॉइंट है. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x1, देखो ये x1, y1, ये x2, y2. ठीक है ना, तो p क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला से? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 1 बाई 2, ये माइनस 1, ये तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इधर देखो, b प्लस 4 बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू 1. अब y कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट तो आएगा ही, y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 प्लस y2 बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू 1. तो y1 क्या है? b, y2 क्या है? b प्लस 4. तो ये क्या हो गया? 2b प्लस 4, और ये इधर चला गया तो 2. सो 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी माइनस 2. तो b की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव 1. ठीक है ना, b क्या आ गया अपना? नेगेटिव 1. क्लियर है बेटा? b की वैल्यू नेगेटिव 1. ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो बता दो. और इसके बाद कौन से टॉपिक पे तुम लोग चाहते हो कि एमसीक्यूज का सेशन किया जाए? कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि एमसीक्यू का सेशन किया जाए? यस, लाइफ सेवर. मस्त मस्त नाम रखे हो यार तुम लोग आईडी के. ठीक है, इसका अगला एमसीक्यू सेशन कौन से चैप्टर पे चाहते हो बताओ? देखो,
नेक्स्ट, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज। तो एक चीज हमें समझनी है कि ये पॉइंट है ए 3,6 और ये पॉइंट है 12,-3। अगर एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करे तो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आ रही बात कि ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है ना लाइन, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। अगर एक रफ डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा। 3,6 कहां पर आएगा? रफली यहां पर आएगा, मान लो ये 3,6 है। और 12-3 कहां पर आएगा? 12-3 सोचो यहां पर आएगा, 12-3 यहां पर आएगा। अब ऐसे करके ये लाइन जो बन रही है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है P, इट इज ऑफ द फॉर्म x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे आता है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो लेट दिस बी k एंड दिस बी इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं लेट P x, 0, लेट P x, 0 डिवाइड AB इन रेशियो k is to 1, ठीक है। तो x1 y1 को मार्क कर लोगे, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और k is to 1 में ये है m, ये है n, ठीक है। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो p का y कोऑर्डिनेट ही हमें निकालना है, उसी को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n दैट शुड बी 0, क्योंकि p का x कोऑर्डिनेट हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। पहले ये निकाल लेते हैं k की वैल्यू, उसके बाद पता करेंगे। देखो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू 0 है। यहां से हमें k के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो my2 क्या है? -3k, और ny1 क्या है? 6, ठीक है, बाई m प्लस n यानी k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो -3k प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 इंटू 0 बिकम 0। तो 6 इज इक्वल टू 3k, तो 2 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई? 2, ठीक है। अब x यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा रेशियो आ चुका है 2:1 का, ठीक है। 2:1 का रेशियो आ चुका है। लेकिन अगर x निकालना होता तो कैसे करते? x अगर निकालना होता तो यहां पे k की वैल्यू हम डालते, ठीक है। जब ये बनता mx2, जब ये बनता 12k प्लस mx2 प्लस nx1 बाई k प्लस 1, तो यहां पे x की वैल्यू आती k इक्वल टू 2, सब्सटीट्यूट करके हम निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा है तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। रेशियो हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? बताओ सभी बच्चों को क्लियर है? यस। यस माया मिश्रा। अभिषेक, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं यार, इज्जत दोगे बेटा, इज्जत मिलेगी, ठीक है। प्यार दो, प्यार लो। रिप्लाई कर नहीं बोलते, रिप्लाई करिए बोल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स C of the rectangle formed by these points are। देखो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, इजीली पता चल जाएगा। एक पॉइंट है 0,0, मतलब ये ओरिजिन पे है A 0,0, B क्या है? 2,0, B क्या है? 2,0, C क्या है हमें नहीं पता, D है 0,3। देखो ये पॉइंट होगा D 0,3, तो ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है? 2 यूनिट्स, तो यहां से भी 2 यूनिट्स होगा।
ऊपर की तरफ लेंथ कितनी है 3 यूनिट्स, तो यहां से भी 3 होगा, तो चौथा वर्टेक्स इजीली मिल गया 2,3। ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ, इस ट्रिक से आसानी से चौथा वर्टेक्स बता सकते हैं ना, 2,3। क्लियर है सबको? यस, हेलो अतुल। ठीक है, चलो अगला सम देखो। द लाइन 3x plus y minus 6 equal to 0 divides the line segment joining a minus 1 and b 3 comma 6 in which ratio? चलो, क्या सॉल्व कर सकते हो उसको क्विकली? बता सकते हो बेटा क्या आंसर आएगा? कोई बात नहीं अभिषेक, कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व करो। ये सम ट्राई करो सभी बच्चे। एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन विच रेशियो? कौन से रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है? ये है 1 कॉमा माइनस 1 और ये है 3 कॉमा 6, 3 कॉमा 6। ठीक है, एक लाइन है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, रफ डायग्राम है। 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इसको P पॉइंट पे मान लो कि डिवाइड कर रही है। ठीक है, पॉइंट P पे डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये कौन से रेशियो में डिवीजन हो रहा है? कौन से रेशियो में ये डिवीजन हो रहा है? कौन से रेशियो में ये डिवीजन हो रहा है, ये बताना है हमें। 2:5, 2:7, 4:9 या 2:3? ट्राई करो। कैसे करेंगे देखो, मैं एक बताता हूं। हम पहले मान लेते हैं कि लेट P बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन such that PA is to PB is K is to 1। हमने ये मान लिया कि पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो P है, और इस तरह से है कि PA और PB जो है वो किस रेशियो में है? वो K is to 1 के रेशियो में है। ठीक है, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब क्या हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? फॉर्मूला लिख लो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और ये क्या होगा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, P के क्या वैल्यूज आ रहे हैं देखो कोऑर्डिनेट्स। mx2 ये k होता है m और ये 1 होता है n। ठीक है, तो mx2 मतलब 3k प्लस nx1 1 इंटू 1 बाई k प्लस 1, और my2 मतलब 6k बाई प्लस ny1 मतलब 1 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गया बाई k प्लस 1। ठीक है, ये आया P का x कोऑर्डिनेट और ये आया P का y कोऑर्डिनेट। अब देखो, ये पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है ना? P पॉइंट P also lies on 3x plus y equal to 6। ये देखो 3x plus y minus 6 equal to 0 है, तो 3x plus y equal to 6। इसका मतलब x की जगह ये वैल्यू पुट करो, 3k plus 1 by k plus 1, और y की जगह ये वैल्यू पुट करो, 6k minus 1
बाई के प्लस वन, तो दैट शुड बी इक्वल टू 6, है कि नहीं? P तो AB के ऊपर लाई करने के साथ साथ इस लाइन के ऊपर भी तो लाई करता है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? तो x कोऑर्डिनेट x की जगह डाल दिया और y कोऑर्डिनेट y की जगह डाल दिया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। इसको सॉल्व करके हम k का पता लगा लेंगे, ठीक है? तो ये बन गया 9k प्लस 3 बाई के प्लस 1, और ये आ गया 6k माइनस 1 बाई के प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आएगा, 9k प्लस 3 प्लस 6k माइनस 1 इक्वल टू 6। ये हो गया 9 और 6 15k प्लस 2, और इधर करें तो 6k प्लस 6, है ना? k प्लस 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6k प्लस 6। अब 15k माइनस 6k हो गया 9k, और ये हो गया 4। तो k की वैल्यू क्या आई, 4/9। तो रेशियो क्या था, k इज टू 1, यानी 4/9 इज टू 1, वो क्या होता है 4:9, 4:9, ठीक है? अब देखो ऑप्शन कहां है, 4:9 ऑप्शन बी, 4:9 ऑप्शन बी। बताओ बेटा ये क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना होगा कि ये जो पॉइंट P है ये AB के ऊपर तो आता ही है, ये इस गिवन लाइन के ऊपर भी आता है। अगर ये वाली बात हम यूज नहीं करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा सॉल्व करने को भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग कर सको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज अभी चल रही है बेटा, लाइव क्लास है कल 3 बजे, कल 3 बजे है, ठीक है? 2-3 क्लास उसकी हो चुकी है, वो देख लेना, ठीक है? एपी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और कल 3 बजे फिर से लाइव क्लास है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कल 3 बजे फिर से लाइव क्लास है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला वीडियो तुम लोग कौन से इस पे चाहते हो, कौन से चैप्टर का एमसीक्यू करना चाहते हो बताओ? और अगर अभी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो अगला क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 7 minus 6 and 3 4 in the ratio 1:2 lies in which quadrant? अब यहां पे पॉइंट तो फाइंड करना है, उसके बाद यह बताना है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है? चलो ये मान लेते हैं ए बी 7 minus 6 और 3 4, ठीक है? एक पॉइंट है P जो कि इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो 1 हो गया M और 2 हो गया N, क्योंकि रेशियो 1:2 है, ये M:n होता है, ठीक है? ये x1 हो गया 7, y1 हो गया -6, x2 हो गया 3 और y2 हो गया 4, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो, आई जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स, ठीक है? इसको सॉल्व करो, nobody goes, huh?
यस, आ गया सबका आंसर? आ गया आंसर सबका? क्या आंसर है बेटा? देखो P के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं mx2 यानी 3 प्लस nx1 यानी 14 बाई m प्लस n यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद my2 यानी 4 प्लस ny1 यानी -24 बाई m प्लस n क्या है 3। तो P क्या आ गया? P आ गया 17/3 और यहां से आ गया -20/3, ठीक है। अब देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। बिल्कुल सही, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, अतुल दुबे का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं? देखो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं बेटा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहां पे होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों माइनस। और यहां होता है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस 2a प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है ना, 6a माइनस 5a होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये x1 है, ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। ये पूरा x2 है और ये है y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और ये पूरी चीज स्क्वायर रूट में। तो ये क्या हो गया? 2a माइनस 2a माइनस √3a इसका स्क्वायर और 6a माइनस 5a क्या हो गया? a का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस √3a का स्क्वायर क्या होगा? 3a स्क्वायर और यहां से आ गया a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2a। मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है कितना आ रहा है? ऑप्शन बी 2a, ठीक है। डिस्टेंस आ रहा है ऑप्शन बी 2a, डिस्टेंस आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ये डिस्टेंस आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If point C internally divides the line segment joining A and B in the ratio 3:4, then coordinates of B are, B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इसमें, ठीक है। देखो ये A है 2,5 और ये B है, ठीक है ना, A, B मान लेते हैं उसको। और C जो है उसे 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये है 3 और ये है 4। C क्या है? -1,2, -1,2, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये B के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखो ये है M, ये है N, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n ये होगा -1, ठीक है। mx2 यानी 3a प्लस
nx1 यानी 8 बाई m प्लस n यानी कि 7 दैट इज इक्वल टू -1. सो 3a प्लस 8 इज इक्वल टू -7, 3a इज इक्वल टू -15, a इज इक्वल टू -5. अब देखो a -5 आ रहा है यानी ये -5 है. अब -5 x कोऑर्डिनेट में पहला ही एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी. ठीक है, अगर और कहीं भी होता -5 तो हम y कोऑर्डिनेट भी चेक करते हैं, लेकिन यहां पर x कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे -5 है तो उसको y को चेक करने की जरूरत नहीं. ठीक है, क्लियर है ये? बिल्कुल सारे बच्चे क्लियर है? यस, ओके बेटा. चलो अगला सम देखो. y axis divides pq in the ratio. y axis divides pq in which ratio? देखो p कहां है, -4,2. -4,2 एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, और 8,3 यहां होगा अंदाजे से. ठीक है, अब y एक्सिस 8,3 यहां हो जाएगा. ठीक है, y एक्सिस इसको कैसे डिवाइड कर रहा है ये बताना है. अब मान लो पॉइंट P है जहां पे डिवीजन हो रहा है. अब पॉइंट P तो y एक्सिस पे आता है. अब जो भी पॉइंट y एक्सिस पे आता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो पॉइंट P किस तरह का होगा, ये होगा 0, y. सो लेट पॉइंट P बी द पॉइंट वेयर y axis divides AB. ठीक है, डिवाइड्स PQ. ओके, ये P और Q मेंशन्ड है ना, तो हम यहां पर पॉइंट P नहीं लिखते बेटा, यहां पे हम M लिख लेते हैं. ठीक है, पॉइंट M लिख लेते हैं क्योंकि P और Q तो पहले लिखा हुआ ना. सो लेट M बी द पॉइंट वेयर y axis divides PQ. नाउ in the ratio k is to 1, in the ratio k is to 1. अब फटाफट से इसका आंसर बता दो. सेक्शन फॉर्मूला के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए. ठीक है, अब इसका आंसर क्विकली बता दो क्या होगा. ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2. ठीक है, तो 8k प्लस nx1 है ना, -4 बाई k प्लस 1, ये होगा 0. ठीक है, तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. 8k - 4 इज 0, 8k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू हाफ. k इज इक्वल टू हाफ, तो रेशियो क्या हो गया, k इज टू 1 यानी हाफ इज टू 1 यानी 1 इज टू 2. ठीक है, 1 इज टू 2 ये रेशियो हो गया. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. सारे बच्चों को क्लियर है ये वाला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3, 4 एंड k, 7 is x, y and 2x plus 2y plus 1 is equal to 0, then what is the value of k? ठीक है, तो ये एक पॉइंट है 3, 4 और एक पॉइंट है k, 7. अब ये मिड पॉइंट है x, y, यानी 3 plus k by 2 that is equal to x and 4 plus 7 by 2 that is equal to y. तो y की वैल्यू तो आ गई 11/2 और 3 plus k ये क्या आ गया 2x. ठीक है, नाउ अब ध्यान दो, 3 plus k क्या है 2x और y क्या है 11/2. तो 11 हो गया 2y, 2y क्या हो गया 11 है ना. अब इस इक्वेशन पे जरा ध्यान दो, 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 2x की वैल्यू क्या है 3 प्लस k, 2y की वैल्यू क्या है 11 प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो k प्लस 15 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई -15 है ना.
k कितना आ गया -15, k कितना आ गया -15, ठीक है, k आ गया -15, k की वैल्यू आ गई -15। क्लियर है बेटा, k की वैल्यू आ गई -15। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 consecutive vertices of a parallelogram are this, find the fourth vertex। एक वर्टेक्स है a प्लस बी, a माइनस बी, एक वर्टेक्स है 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी, एक वर्टेक्स है a माइनस बी, a प्लस बी, और फोर्थ वर्टेक्स हम मान लेते हैं x, y। तो यहां पे प्रॉपर्टी वही यूज होगी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो मिड पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ABCD, ठीक है, तो ये AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा। अगर हम AC को यूज करें, यूजिंग AC, तो O क्या बन रहा है, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं दिस प्लस दिस बाई 2, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, देखो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो गया 2a बाई 2, और यहां से भी 2a बाई 2, तो ये क्या हो गया a कॉमा a, ठीक है, ये क्या है a कॉमा a, a कॉमा a। नाउ यूजिंग BD, यूजिंग BD, O क्या आएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस एक्स बाई 2, और ये आएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी प्लस वाई बाई 2, ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस एक्स बाई 2 यही a है, और 2a माइनस बी प्लस वाई बाई 2 ये भी a है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a, ये कैंसिल हो गया, तो x कितना आया -b। अब देखो नेगेटिव b के साथ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, c, बट एक बार इसको सॉल्व कर लो, तो 2a माइनस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, ये भी कट गया, y इज इक्वल टू b, तो आंसर क्या है -b, b, तो -b, b एक ही है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वैल्यूज फॉर k फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 13 यूनिट्स, ठीक है, तो AB कितना है 13, तो AB स्क्वायर हम कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं होगी, k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया 169, और ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, और ये हो गया -12 का स्क्वायर 144, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 25, और इट इज k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3k माइनस 21, तो ये k कॉमन ले लिया हमने, k माइनस 7, और 3 ले लिया k माइनस 7, तो k प्लस 3 k माइनस 7, ये आया 0, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो -3 या तो +7, k की वैल्यू क्या होगी, या तो -3 या तो +7, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, distance between distance of point 4a from the x-axis is double its distance from y-axis, then the value of a is, देखो ध्यान से, 4, a, यहां पर 4 है, y-axis से डिस्टेंस है 4, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, a फ्रॉम x-axis इज डबल द डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, y-axis से डिस्टेंस 4 है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, इसका डबल,
एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। तो पॉइंट क्या हो गया, 4,8। ठीक है ना। 4,8 का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या डिस्टेंस है, 4। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 8। ये वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पॉइंट 8 है, ये पॉइंट है 4। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ 4, a फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डबल द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 4 और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 8। तो देखो डबल हो गया, तो आंसर क्या है, 8। b इज इक्वल टू 8। ठीक है। चलो अब ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 205। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 205 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये हो गया 205, ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो गया 14 का स्क्वायर 196। इसको इधर माइनस करते हैं तो ये हो गया 9 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 और माइनस 1 में। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, तो x हमने कॉमन ले लिया, यहां से आ गया x प्लस 5 माइनस 1 ले लिया हमने, x प्लस 5 इधर से भी आ गया, तो x प्लस 5 x माइनस 1 इज 0। इसका मतलब x की वैल्यू या तो माइनस 5 है या तो x की वैल्यू है 1। ठीक है। क्या कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, ये तो आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है। बहुत केयरफुल रहना, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पूछा है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, एंड आई होप आप सबको मजा आया ये सेशन करके। ठीक है। अगले वीडियो में हम किसी और चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कंटिन्यूअसली अभी वीडियोस आते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगा जिसमें कि असर्शन, रीजन, केस स्टडी और सारे चैप्टर्स के थरोरली हम लोग रिवाइज करेंगे और पूरे बेसिक से सारे चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू नेगी बेटा। अतुल, जितने सारे बच्चे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इस टाइम तक क्लास अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है। 4 बच्चे, आई कैन सी 4 बच्चे अभी तक देख रहे हैं। ठीक है। जिनका भी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। नीचे कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट एमसीक्यू कौन से चैप्टर्स के चाहिए। दूसरे चैप्टर के हम टॉप 25 एमसीक्यूज लेकर आएंगे। इससे पहले भी हमने 1-2 चैप्टर्स के किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन से चैप्टर का चाहते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। गुड नाइट।